नेम प्लेट विवाद पर बोले बाबा रामदेव को नाम बताने से दिक्कत नहीं तो रहमान को नाम बताने से दिक्कत क्यों? अपने नाम पर गौरव सबको होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब नाम को लेकर कावड़िया रूट पर जो विवाद खड़ा हुआ है उसे लेकर बाबा रामदेव का बयान आया है। रामदेव ने बोला कि रामदेव को नाम बताने की दिक्कत नहीं तो फिर रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों हो रही है? अपने नाम पर गौरव सबको होना चाहिए, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुकान पर नाम लिखने के सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल उठाने का काम है, वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इसे शुभ भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुस्लिम दुकानों पर हिंदू नाम लिखने को भोजन जिहाद बताया। निश्चित रूप से ये किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा कहीं न कहीं हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार गैर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। तो उसी प्रकार से हमारे कांवड़ियों के मार्ग और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से उनकी किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं है। कांवड़ रूट पर दुकान पर पहचान के बाद मंत्री रविंद्र जसवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकान पर भी पहचान उजागर करने की मांग कर डाली। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के बाहर कई दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते। और मैं तो ये कहना चाहूंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चेट पहुँचती है। ऐसी स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को, होटल और ढाबा मालिकों को अपनी नाम और पहचान बताने का आदेश दिया, जिसका असर अब दिखने लगा है। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ढाबा मालिकों ने अपने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चिड़ियापुर बॉर्डर के पास न्यू स्टार गढ़वाल ढाबा, हिमालयन भोजनालय, शीतल ढाबा जैसे कई ढाबे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहले उन पर संचालकों के नाम नहीं थे। अब नाम के बोर्ड इन दुकानदारों ने लगा दिए हैं। बोर्ड लगवा दिए, नाम लिखवा दिया है सबका। जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम लिखा गया। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें फ़ायदा में नुकसान नहीं है, मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना आप बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही है। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे।
गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय के अपने गुरुओं को प्रणाम किया और पूजा के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की विधि विधान से पूजा के बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की पूजा की। इसके बाद मंदिर परिसर में घूमने के दौरान सीएम योगी बच्चों से भी मिलते दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। सीएम योगी ने अपने से आशीर्वाद लिया तो छोटे छोटे बच्चों ने सीएम योगी से आशीर्वाद लिया। बच्चों से भी इस दौरान सीएम योगी मिलते दिखाई दिए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अपने गुरुओं को से आशीर्वाद लेने का, उन्हें धन्यवाद देने का दिन है। गोरक्षनाथ पीठ में सुबह से ही पूजा पाठ का दौर चला। शुरुआत में महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की गई। अवैद्यनाथ जो योगी के गुरु हैं, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद बच्चों से मुलाकात भी करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। तो देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रद्धालु ने हरिद्वार, प्रयागराज समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गंगा घाट पर डुबकी लगाई। गंगा घाट पर श्रद्धालु ने दीपदान और अन्नदान किया। आज सुबह से लोग गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने की परंपरा है, जिसके लिए हर साल लोग संगम नगरी प्रयागराज और धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। और आज सुबह तड़के से ही कई लोग तो आधी रात से ही गंगा तट पर पहुंचने शुरू हो गए थे। सुबह 4 बजे से स्नान ध्यान का दौर जारी है। इस दौरान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दान का विशेष महत्व है, दीपदान का विशेष महत्व है। ये करते दिखाई दिए जो भक्त पहुंचे थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार और प्रयागराज संगम के तट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं और हरिद्वार के हर की पैड़ी की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालु आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान ध्यान कर रहे हैं। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर रामनगरी अयोध्या में सरयू के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने में श्रद्धालु यहां पर आए हैं और सरयू नदी में स्नान कर दर्शन पूजन कर रहे हैं। साथ ही गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए अपने अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। मठ मंदिरों में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें, सरयू की तस्वीरें, जहां पर आज सरयू के तट पर हजारों श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, दीपदान अन्नदान कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज भारत में पहली बार हो रहे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। G20 बाद यह सरकार का पहला मेगा इवेंट है। विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में 150 देशों के 2000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत मंडपम में आज से शुरू हो रहा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 31 जुलाई तक चलेगा। इस मौके पर वहां रेलवे, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट जैसी कई प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। एलोरा, कैलाश जैसी कई तात्विक स्थल के डिजिटल डोम बनाए जाएंगे ताकि वहां जाकर लोग पुरातन जगहों को महसूस कर पाए। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भारत नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। मैं आज शाम 7 बजे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तौर तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। और सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। ये पहली ऐसी सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें नवनियुक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं टीएमसी अपने कार्यक्रम की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही है, बैठक में शामिल नहीं हो पा रही है। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आम बजट मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। मौजूदा सत्र में सरकार अपने आम बजट के अलावा 5 और बिल
लेकर आ रही है, जहां पर उसकी कोशिश रहेगी कि उसके सभी बिल पास हो जाए और दूसरी तरफ विपक्ष कई अहम मुद्दों को सदन में उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।